और यात्रियों से भरी निजी बस चंद मिनटों में ही आग का गोला बन गई। इस दर्दनाक हादसे में 21 यात्रियों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा इसमें लोग घायल हो गए। बस में सवार ज्यादातर सवारियां जैसलमेर से पोखरण के बीच आने वाले गांव की थी और इस हादसे ने दिवाली से पहले कई परिवारों की खुशियां छीन ली। शुरुआती जांच में यह सामने आया कि बस नई थी, लेकिन वो पूरी तरीके से खचाखच भरी थी। बस की बनावट सकरी थी और इमरजेंसी गेट तक नहीं थे। बस में फायर सेफ्टी उपकरण भी नहीं थे। अगर सेफ्टी उपकरण मौजूद होते तो कई जिंदगियां बच सकती थी। सरकार ने एक्शन तो लिया, लेकिन क्या इस एक्शन से हादसे रुक पाएंगे, ये सवाल है। मंगलवार को राजस्थान के रेगिस्तान में बीच सड़क हाईवे पर आग का समंदर दिखा। अग्निकांड में 21 जिंदगियां जल गई। एक पल में खुशियों का कारवां मौत का काफिला बन गया। मंगलवार दोपहर जो बस चली थी मंजिल तक पहुंचने, वो खुद ही अंतिम मंजिल बन गई। जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर डीलक्स बस अचानक आग का गोला बन गई। बस में सवार 37 यात्री जयपुर से जैसलमेर जा रहे थे। तभी अचानक उठी चिंगारी ने पलक झपकते ही पूरी बस को लपटों में ले लिया। यात्रियों में चीख पुकार मच गई। किसी ने खिड़की तोड़ी तो कोई आग में फंस गया। शव की पहचान डीएनए से की जा रही है। मृतक थे, उनके सैंपल ले लिए गए वहीं पे, और यहाँ पे रात को जो 9 लोगों के परिजन आए थे, उनके 10 सैंपल लिए गए और वो सैंपल सभी रात को ही FSL लैब में भिजवा दिए गए। हादसे में कई परिवार खत्म हो गए। कुछ ने बच्चों को खोया तो कुछ ने पिता को खोया। बस हादसे में झुलसे पीर मोहम्मद की तड़प आग में जलने से भी ज्यादा दर्द दे रही है। हादसे में वो तो बच गए, लेकिन 2 बच्चों को नहीं बचा पाए। तो खत्म हो गई। जून से जोधपुर बच्ची तो गए साल 5 पढ़ छोड़ दी। वो बच्चा जो जूनस है ना, वो पढ़ता था चौथी। इरफान छोटा था। ज़्यादा नहीं था, ये ज़्यादा दिले हमें देखो बच जाओ, नहीं बचे वो की था। इस अग्निकांड में जवान महेंद्र का पूरा परिवार ही खत्म हो गया। परिवार के 5 लोग जिंदा जल गए। आयु डिपो पर तैनात सेना का जवान महेंद्र अपनी पत्नी पार्वती, बेटी खुशबू दीक्षा और बेटे शौर्य के साथ जोधपुर छुट्टी मनाने आ रहे थे, लेकिन क्या पता था कि ये उनका आखिरी सफर होगा। वो जैसे रोड पे पहुंचा, उसकी बीवी थोड़ी 5 मिनट पीछे चल रही थी, तब तक रोडवेज बस निकल गई और फिर वो उसके पीछे ये के आ रही थी। उसमें बैठने के लिए मना कर लिया उसने, लेकिन बीबी ने बोला अभी घर दूर है तो टाइम से घर पहुंच जाएंगे, अभी आधा घंटा लेट हो जाएंगे। इस कारण वो उसमें बैठ गए थे, लेकिन बैठने के मतलब 15 मिनट बाद में वो विस्फोटक हादसा हुए हैं और वो थोड़ी देर बाद हमें पता चल गया। हम हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पता कि महेंद्र नाम का कोई बंदा है, कि बोला नहीं कोई लेडीज़, के नहीं बच्चे कुछ नहीं। फिर हमें लग गया कि सरकार ने स्लीपर बस अग्निकांड में बुधवार को एक्शन लिया। हादसे का शिकार हुई बस की बॉडी को चित्तौड़गढ़ में परिवहन विभाग ने अप्रूव किया था। बस बॉडी को अप्रूव करने वाला चित्तौड़गढ़ कार्यवाहक DTO सुरेंद्र सिंह और सहायक प्रशासनिक अधिकारी चुन्नीलाल को सस्पेंड कर दिया गया। सरकार पूरे मामले की जांच की बात कर रही है और विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि इलाज में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए, वो हम कर रहे हैं। कितना भी खर्चा हो, कैसा भी खर्चा हो, लेकिन हमको हर कीमत पर जो लोग बस हादसे में जले हैं उनको बचाना है, स्वस्थ करके घर भेजना है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत संवेदन सुनने हैं, उनको तो केवल 12 में मीटिंग करनी थी, जयकारे सुनने थे और उनके जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, उससे बहुत खुश थे। चाहे उनके क्षेत्र में लोग जिए मरे, ये उनको चिंता नहीं थी। मैं समझता हूँ मैंने ऐसा संवेदन सुनने पूर्व मुख्यमंत्री कोई नहीं देखा। मेरा उसमें रुचि है कि कम से कम मालूम पड़े कि भाई कई तरह किससे गाने आ रहे हैं। कोई क्या नई गाड़ी थी और नई गाड़ी से आग लग गई, उन्हें अलग जांच होती है, क्योंकि अगर जांच नहीं करेंगे तो आगे और घटनाएं हो सकती है। कोई कह रहा है मॉडिफाइड किया गाड़ी को, पुरानी गाड़ी को, कोई कहता है इसका कंप्रेसर फट गया, कोई कहता है कि इसका तो स्पार्क हो गया। तो अलग अलग कहानियाँ आ रही है। ये जांच का विषय है। सरकार को आगे आकर के जांच करवानी चाहिए पूरी परिस्थितियों में, कैसी गाड़ी कहाँ से आई,
फिटनेस का सर्टिफिकेट किसने दिया, किसने नहीं दिया, ये तमाम बातें मालूम पड़नी चाहिए सरकार को भी, जिससे आगे जो है ऐसी घटना वापस रिपीट नहीं हो। मुख्यमंत्री ने हादसे पर गहरा दुख जताया है और जांच के आदेश दिए हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या शॉर्ट सर्किट का खतरा किसी को दिखाई नहीं दिया? क्या बस फिटनेस जांच सिर्फ कागजों में रह गई? ये सिर्फ एक हादसा नहीं, एक चेतावनी है। सड़क पर चलती हर गाड़ी में छिपी मौत की आहट को अब समझने की जरूरत है, वरना हर सफर किसी के लिए आखिरी बनता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान।